हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज मैं मैथ का फोर्थ सेशन लेके आ गया हूँ, जो कि आपका संख्या और संख्या पद्धति के पर आगे का होगा। ठीक है। और बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 तक बना चुके थे बच्चों। ओके बच्चों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो आसानी से मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें हमारे वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग कल देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है दोस्तों, यानी कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए, वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। आप जानते हैं बच्चों अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या कहलाती है। तो चलिए आप बताइए इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। बच्चों आप कमेंट में बताइए जल्दी से। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो है 9 से डिविजिबल है। यानी कि 9 9 जा कितना होता है बच्चों? 81। यानी कि 9 से ये क्या है? डिविजिबल है बच्चों। इसीलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं है। जो बच्चों डिवाइड हो जाएगा संख्या, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होती है बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, जो इस सभी में से कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। तो अभाज्य संख्या नहीं है वो आप बता सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आप ऑप्शन नंबर बी देखिए बच्चों, ये जो है 33, ये 3 से डिवाइड है। यानी कि 33 जो है ये 3 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 11 बार में 33 कट जाता है बच्चों। ओके, यानी कि ये डिविजिबल है, ये यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? यानी कि 11 से 20 तक की सभी भाज्य संख्याओं को लिखना है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को। पहली संख्या बच्चों होती है, जो हमारी होती है, मान लीजिए 11 से 20 तक बोला है तो 11 लिखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो बच्चों 11 से 20 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जा रही है बच्चों? ये जो हमारा ये पहले हम लोग अभाज्य संख्या को छांट देंगे, और जो हमारा भाज्य संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि एक हमारा अभाज्य हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया बच्चों। यानी कि हमारे 4 अभाज्य संख्या है। तो हमारे टोटल भाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और ये एक 6। यानी कि बच्चों हमारे टोटल अभाज्य संख्या हो गए 6। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? अब हमको भाज्य संख्या छांटना है बच्चों, जो डिवाइड हो जाए। आप बताइए बच्चों इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है? तो बच्चों ये जो हमारा 57 है, ये ऑप्शन नंबर बी में हमारा 57 दिया हुआ है, ये हमारा भाज्य संख्या है बच्चों। ये 3 से डिविजिबल होगा।
देखिए हम लोग 3 से 57 को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 बन जा 3, बचा 2 कैरी, 7 हमारा नीचे आया और 3 9 जा 27 बच्चों, यानी कि ये हमारा डिवाइड हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, सॉरी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों, 1735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? यानी कि बच्चों हमारा जो ये 1735 दे रखा है, इसको अगर हम लोग हर विषम संख्या को न्यूनतम बढ़ाकर सम संख्या बना देंगे तो हमारी कौन सी संख्या बनेगी? यानी कि हमारा बच्चों इसमें से विषम संख्या कौन कौन सा है? पूरा विषम संख्या है, टोटल ये विषम संख्याएं ही हैं। तो सभी को हम लोग एक एक आगे बढ़ा देंगे तो हमारे सारे सम बन जाएंगे। यानी कि ये जो है 1 से हमारा 2 बन जाएगा, और ये 7 से 8 बन जाएगा, 3 से 4 बन जाएगा, और 5 से 6 बन जाएगा बच्चों। यानी कि हमारा संख्या क्या हो जाएगा? 2846 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? सी नंबर। ओके बच्चों, हमारा ऑप्शन हो गया सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिनमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में बनाना है जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। तो बच्चों आप 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आप जानते हैं कितनी होती है बच्चों? 1000। ये होती है 4 अंकों की सबसे छोटी विषम छोटी संख्या। तो हमें बोला है कि जो भी हमारे डिजिट दिए हुए हैं बच्चों, इन सब को विषम संख्या करना है। तो हमें विषम संख्या और सभी भिन्न होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो होगा एक, तो एक अपना वैसे का वैसे रह जाएगा क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमारा स्टार्टिंग में 1 जो दिया हुआ है ये तो हमारा विषम संख्या ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा डिजिट देखते हैं। ये 0 है, तो 0 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? 1 तो नहीं कर सकते हैं और 2 नहीं कर सकते क्योंकि 2 सम है, यानी कि हमें 3 करना होगा। और यहाँ पर 3 हो गया तो यहाँ इस 0 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? ये जो हमारा दिया हुआ है 3 से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 4 और 5, यानी कि 5 कर देंगे बच्चों। और यहाँ 5 से आगे बढ़ेंगे 6, तो 6 इसे इस डिजिट को नहीं कर सकते हैं तो हमें इसे 7 करना होगा बच्चों। यानी कि अब हम इसको सबसे छोटी विभिन्न संख्याओं का विषम संख्याओं के विभिन्न अंकों वाली बोल सकते हैं बच्चों। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है बच्चों, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। यानी कि अब हमें सम बनाना है बच्चों, यानी कि सम बनाना है। इसका मतलब तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं बच्चों 1000 होती है। तो अब इनको सबको सम बनाना है बच्चों। ओके, तो देखिए हम लोग जो सम बनाएंगे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हमारा 2 है, ठीक है, 2 को हम लोग अपने इसे 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सम, ठीक है, क्योंकि ये अब एक तो हमारा जो था सबसे छोटी विषम संख्या का स्टार्टिंग डिजिट था, लेकिन ये अब सम बनाने बोला है, यानी कि 2 जो होगा हमारा सबसे स्टार्टिंग डिजिट का सम संख्या हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए यानी कि हमारा 2 हो गया। और आगे का क्या होगा बच्चों? हमारा इसमें जो दिया हुआ है 0, तो इस 0 को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम होने चाहिए। यानी कि जो 0 है उसे हम लोग 2 कर देंगे,
इस जीरो को भी हम लोग 2 कर देंगे और इस जीरो को भी 2 कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चों 2222 हो जाएगा बच्चों। ओके, यानी कि ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, यानी कि हमारा जो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें दे दिया है 4303 028 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। यानी कि इन सभी अंकों का प्रयोग करते हुए हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है बच्चों। तो हमें कैसे हम बनाएंगे बच्चों, सभी संख्याओं का एक बार उपयोग करना है बच्चों आपको, और सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो हम जीरो लिखते हैं, इस जीरो को कभी भी हम लोग आगे में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम लोग आगे में लिखेंगे बच्चों तो उसका मतलब वो संख्या के अंदर नहीं काउंट होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग स्टार्टिंग में 2 को रख लेंगे बच्चों, यानी कि 2, और उसके बाद हमें दे रखा है 2, और आगे का संख्या हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 0 और 0, दोनों 0 को रख देंगे। उसके बाद हम लोग 3 और उसके बाद 4 और 8, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बच्चों कि 1 0 2 7 एंड 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों आप लोगों को बहुत ही आसान होगा, आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बना तो ऑप्शन में आप लोग सिर्फ मुझे बता दीजिएगा कि सर ये नहीं बना, तो मैं आपको उसके बता दूंगा। जैसे मैंने अभी अभी 20 आपको बताया, सेम वैसे ही आपको करना है बच्चों। जो बड़ी संख्या होती है उसमें सारे डिजिट बड़े वाले सबसे पहले लिखे जाते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए आप लोग बनाइएगा इसे, और हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं बच्चों, यानी कि बच्चों 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी। अब आपको ये पूछा है, तो हम लोग जानते हैं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी बच्चों, ये ऑप्शन नंबर आ 9999, यानी कि ये जो होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों। इसके बाद 5 अंक चले जाएंगे, यानी कि हमारा टोटल जो होगा 1000 से अगर हम लोग काउंट करेंगे, ओके बच्चों, तो हम लोग 1000 से अगर काउंट करते हैं बच्चों तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 9999 तक, यानी कि इतना हमारा सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, यानी कि 9 9 9 और 8, यानी कि सॉरी बच्चों, ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो मेरा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नंबर आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि आंसर क्या हो गया 8999 हमारा हो जाएगा 4 अंकों की कुल संख्याओं का कुल संख्या है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है बच्चों। तो अब हम जानते हैं कि 3 अंकों की कुल संख्या होती है बच्चों, छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है, और बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9000, नहीं सॉरी 999, यानी कि इसमें से 100 माइनस कर देंगे बच्चों। ओके, तो ये 9, ये 9 और ये 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन जो दे रखा है, इसने ऑप्शन हमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 899 हमारा जो होगा ऑप्शन होगा बच्चों। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों वो गलत दे रखा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बच्चों 8265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। अब बच्चों 10 के घात का प्रयोग करना है और विस्तार से लिखना है, यानी कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना बच्चों। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आता होगा बच्चों, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है बच्चों, 4 क्लास के वीडियो में एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बताया हुआ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे हम लोग इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। यहाँ दिया हुआ बच्चों 8265, यानी कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर होगा, यानी कि ये 8 है, इसका हो जाएगा 8000 पूरा। अब प्लस उसके बाद है 200, यानी कि 200 हो जाएगा हमारा। फिर 60 यानी कि 60 हो जाएगा, और फिर 5 यानी कि 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा डेसिमल का नंबर प्रयोग करना है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई में 10 पे पावर हो जाएगा कितना 3, यानी कि 3 डिजिट है ना, 30 है ना, यानी कि 3 हो जाएगा। और फिर प्लस में हम यहाँ पर 2 इंटू 10 पे पावर 2, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 जीरो है इसीलिए। अब प्लस आगे 6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 1, ओके। और इसके बाद आगे का हम लोग क्या करेंगे, जो 5 इंटू 10 पे पावर 0 होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग का ऑप्शन क्या मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है डी, ओके बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है। अब आपको बच्चों ये बताना है कि यहाँ पर जो हमें दे रखा है 2 इंटू 10 पे पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 पे पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 पे पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 पे पावर 1 और प्लस 5 इंटू 10 पे पावर 0, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों वो पूछा है। तो चलिए हम लोग उसका वैल्यू बताते हैं कितना होगा बच्चों। यहाँ पर इसका मैं 2 इंटू 10 पे पावर 4 का मतलब हो गया बच्चों 4 0, ओके। और फिर 4 इंटू 1000, ओके। फिर प्लस 6 इंटू 100 और प्लस 0 इंटू 10 पावर 1 की 0 हो गया, और प्लस 5 इंटू 1, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखें ये क्या हो गया बच्चों 20,000 हो गया, अब प्लस 4000 अब प्लस 600 अब प्लस 5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 24,605 हो जाएगा बच्चों आंसर, ओके। तो चलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया 24,605, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 पे बोल रहा है बच्चों कि LXXVII एंड आई से किस संख्या का बोध होता है बच्चों। अब आपको रोमन नंबर दे दिया बच्चों, तो रोमन नंबर मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ बच्चों, क्लास के वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको रोमन नंबर के बारे में फिर से बता देता हूँ। जो हमारा एल होता है बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है LXX, यानी कि एल जो होता है वो 50 को डिनोट करता है बच्चों, ओके। और एक्स किसे डिनोट करता है 10 को डिनोट करता है, ओके। और वी किसे डिनोट करता है 5 को, और आई हमें डिनोट करता है 1 को, ओके बच्चों। चलिए तो हम लोग यहाँ पर हमारे दिया हुआ है एक एल दिया हुआ है और 2 को एक्स दिया हुआ है, यानी कि हमें एक्स एक्स यानी कि 10 और 10 प्लस 10 2 को 10 हो गया, यानी कि ये हो गया 20। और वी दिया हुआ 1 यानी कि 5, और आई दिया हुआ ट्रिपल यानी कि 3, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, सबको जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा आंसर हो जाएगा 78, ओके। तो हमारा आंसर
कौन सा हो रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 78। उसी तरह बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है IVCDIX, यानी कि बच्चों हमें यहाँ पर IV दिया हुआ है और CDX दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद से बनाइएगा, और अगर नहीं बना पाइएगा तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसे बता दूंगा बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर बोल रहा है बच्चों एम से किस संख्या का बोध होता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों एम मतलब होता है 1000, यानी कि ये 1000 को डिनोट करता है बच्चों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर नंबर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी, सॉरी 29, डी से किस संख्या को डिनोट किया जाता है बच्चों? तो डी से हम लोग जानते हैं बच्चों 500 होता है, यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है? 500। ओके, क्या होता है डी का मतलब? 500। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30, सी से किस संख्या का बोध होता है बच्चों? तो सी हम लोग जानते हैं बच्चों 100 होता है, सी का वैल्यू होता है 100। रोमन नंबर में अगर हम लोग सी का वैल्यू देखेंगे तो 100 होता है, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों मैं आपको रोमन संख्याओं के कुछ बता देता हूँ कि कौन सी संख्या किसे डिनोट करती है। यानी कि बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं वी का मतलब 5 होता है, ठीक है। एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, एम का मतलब 1000 होता है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, एम तक ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो अगर आप इसके आगे जानना चाहते हैं तो मैं आपको अगले सेशन में आपको बता दूंगा बच्चों। चलिए तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा बच्चों अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए बच्चों। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कुछ और अच्छे से मेरे चैनल को मतलब कुछ मोटिवेशन टिप देना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करें और बताएं। ओके बच्चों, तो चलिए रिवीजन करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।